वेलकम दोस्तों। कौन सी एंटीबायोटिक कब उपयोग की जाती है उस कंडीशन पे जब सीवियर कंडीशन हो तो उस समय कौन सी एंटीबायोटिक मरीज को दी जाती है जिससे मरीज को तुरंत आराम हो जाता है, वो जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ईएनटी यानी ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, यानी जब हमारे नाक कान और गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे कॉमन एंटीबायोटिक जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है वो कौन कौन सी हो सकती है। तो उनमें पहली एंटीबायोटिक एमॉक्सिलिन, क्लोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और ऑक्सीथ्रोमाइसिन, ये मेडिसिन जो कि कॉमन केस में दी जाती है। वहीं जब ये प्रॉब्लम सीवियर हो जाती है तो उस कंडीशन पे डॉक्टर के द्वारा हायर सिफ्लोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन जैसे कि सिप्रोऑक्सिम, सेफेक्सिम, सिफिपिम, सेफ्ट्रेक्सोन और सेफ्टाजिडिम, ये मेडिसिन सीवियर केस में डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है जिससे मरीज को तुरंत आराम हो जाती है। वहीं अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो जैसे कि किसी में अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है यानी अपर रीजन में उसके इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस और साइनोसाइटिस, ऐसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर जो कॉमन एंटीबायोटिक उपयोग करते हैं जैसे कि एमॉक्सिलिन, क्लोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, टेट्रासाइक्लिन और जेंटामाइसिन, ये कॉमन एंटीबायोटिक देते हैं। जब इन एंटीबायोटिक से रिलीफ नहीं होता तब डॉक्टर के द्वारा उस कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और सिप्रोऑक्सिम की मेडिसिन दी जाती है जिससे उस बंदे को तुरंत आराम हो जाता है। वहीं अगर हम नेक्स्ट की बात करें जैसे कि किसी के लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया हो जैसे कि ब्रोंकाइटिस या निमोनिया के केस में, तो उस केस में जो कॉमन एंटीबायोटिक डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उनमें एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिलिन कल्विनेट, एमॉक्सिलिन क्लोक्सासिलिन, एम्फिसिलिन क्लोक्सासिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, सिफ्लैक्सिन, ये मेडिसिन कॉमन कंडीशन में दी जाती है। वही जब सीवियर कंडीशन आती है तो उस समय डॉक्टर के द्वारा मेरोपेनम, पिप्रासिलिन और टाइजोबैक्टम की इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो जैसे कि हमारे स्किन हुआ या सॉफ्ट टिश्यू हुआ उसमें बॉयल्स आ गए या सेलुलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, यानी स्किन से संबंधित जो बीमारी होती है उनमें डॉक्टर के द्वारा जो सबसे अधिक एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है उनमें एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिलिन कल्विनेट, एमॉक्सिलिन क्लोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन क्लोक्सासिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, सिफालेक्सिन, ये मेडिसिन दी जाती है। जब इस मेडिसिन से पेशेंट को आराम नहीं होता तो उस समय हायर सिफ्लोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन जैसे कि सीफीपीम का इंजेक्शन, शिफिरोम का इंजेक्शन, सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन हुआ, सेफ्टाजिडिम का इंजेक्शन हुआ या सिप्रोऑक्सिम का इंजेक्शन हुआ, तब डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है जिससे मरीज को तुरंत आराम हो जाता है। वही अगर नेक्स्ट की बात करें जैसे कि अगर स्टमक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो स्टमक रीजन या इंटेस्टाइन रीजन में, तब उस समय डॉक्टर के द्वारा जो कॉमन एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है उनमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, थायनिडाजोल या नॉरफ्लॉक्सासिन, थायनिडाजोल या ऑफ्लॉक्सिन हो सकती है या सल्फागुआनिडिन या नैलिडिक्सिक एसिड की टेबलेट जो है वो दी जाती है। अगर इस मेडिसिन से मरीज को आराम नहीं होता तब उस कंडीशन पे उसको हायर सिफ्लोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन जैसे कि अभी हमने बताया था पिछले चार्ट में, वो मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो जैसे कि हमारे बोन हुआ या जॉइंट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे जो कॉमन एंटीबायोटिक डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उनमें एमॉक्सिलिन क्लोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन क्लोक्सासिलिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन हुआ, ऑफ्लॉक्सासिन हुआ या सिफालेक्सिन हुआ, ये टेबलेट दी जाती है। अगर इन दवाओं से उस बंदे को आराम नहीं होता तब उस कंडीशन पे हायर सिफ्लोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन जैसे कि सिप्रोऑक्सिम या सेफ्ट्रेक्सोन या सिप्रोऑक्सिम के सिवाय सेफ्टाजिडिम, ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है जिससे बंदे को जल्दी आराम हो जाता है। वहीं अगर हम नेक्स्ट की बात करें जैसे कि टाइफाइड फीवर के केस में जो कॉमन एंटीबायोटिक डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उनमें ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कोट्राइमोक्साजोल, क्लोरोमाइसिटिन,
ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा कॉमनली दी जाती है। वहीं जब सीवियर केस रहता है तब उस कंडीशन पे सेफ्ट्रेक्सोन की इंजेक्शन या सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप की अदर इंजेक्शन जो है वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो जैसे कि किसी के गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया, तब उस कंडीशन पे जो कॉमन एंटीबायोटिक उपयोग की जाती है उसमें सीफालैक्सिन हुआ, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हुआ या एमॉक्सिलिन और क्लॉक्सिलिन की कॉम्बिनेशन की दवा हुई, उसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। वहीं जब सीवियर केस रहता है तब उस कंडीशन पे हायर सिफ्लोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट की बात करें, जब पेल्विक इन्फेक्शन यानी पेल्विक एरिया में इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए तो वहाँ पे जो एंटीबायोटिक कॉमनली उपयोग की जाती है वो पेनिसिलिन और जेंटा दोनों साथ में हो सकता है इंजेक्शन फॉर्म, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो सकता है, ऑफ्लॉक्सासिन हो सकता है, सिप्रोटैक्सिम का इंजेक्शन हो सकता है, सीफाजोलिन का इंजेक्शन हो सकता है जो कि कॉमन उपयोग की जाती है। वहीं जब सीवियर केस रहता है तो उस समय मीरोपेनम हुआ या फीरोपेनम हुआ या हायर सिफ्लोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो जैसे कि हमारे यूरिनरी ट्रैक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब उस समय डॉक्टर के द्वारा कौन सी एंटीबायोटिक उपयोग की जाती है। तो कॉमन एंटीबायोटिक की बात करें नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नाइट्रोफोरेंटोइन और नेलेडिक्सिक एसिड जो है ये मेडिसिन कॉमन रूप से दी जाती है। वहीं जब सीवियर केस रहता है तो वहाँ पे जेंटामाइसिन, कार्बासिलिन, एमॉक्सिक्लेव या सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो कुछ अदर भी इन्फेक्शन रिलेटेड जिसमें एंटीबायोटिक दी जाती है वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।